चूडामणिर्देवता निर्वाणा प्रतिभूरसावपि गुरु श्रीहेमचन्द्र प्रभु तन्नादि परमस्ति वस्तु किमपि स्वामिन् यदभ्यर्थये किन्तु तद्वचनादरं प्रतिभवं तद्वर्धमानो मम जिन जो जन भूमि वाणिनो विस्तार प्रभु अर्थ प्रकाशे रचना गणधर सार सो आगम सुनता छेदीजे गतिचार प्रभु वचन बखानी लहिए भवनो पार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 17 प्रकारी पूजा या सर्वोपचारी पूजा। पहले हम इस पूजा के अंदर और डिटेल में इसको डिस्कस करें, उससे पहले जो पूजा के रचयिता हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी-सी बात करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ हमें अपने दिमाग में क्लियर रखनी है कि ये जो पूजा है, भले ही इसके पद्य की, इस काव्य की या इस ढाल की रचना आत्माराम जी महाराज साहब ने करी है, पर ये पूजा अपने एसेंस के तौर पर शाश्वत है। ये पूजा हमेशा से थी और हमेशा से रहने वाली है। द्रौपदी श्राविका ने इस पूजा को किया था, सूर्याग देव ने किया, विजय देवता ने किया, अलग-अलग इंद्र इंद्राणी समय-समय पर ऐसी 17 प्रकार की पूजा या अलग-अलग प्रकार की पूजा करते हैं। तो पहली बात तो शास्त्रों में पूजा के कुछ 3 प्रकार हैं द्रव्य पूजा के। एक है पंचोपचारी पूजा, 5 प्रकार के उत्तम द्रव्य से परमात्मा की भक्ति करना। फिर है अष्टोपचारी पूजा, 8 प्रकार के उत्तम द्रव्य से भगवान की भक्ति करना। और फिर आती है सर्वोपचारी पूजा। जितनी रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि श्रावक के पास हो, उतनी रिद्धि सिद्धि के साथ में और सारे के सारे उत्तम द्रव्यों को साथ में लेके भगवान की पूजा करने। अब यहाँ रिद्धि सिद्धि का मतलब क्या है? जैसे कभी दशाणभद्र राजा परमात्मा महावीर के दर्शन करने गए थे, क्योंकि ये नियम है कि श्रावक को बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से ड्रेसअप होके ही जाना होता है। अब किसी को ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों करना होता है, तो इसको भी हम शास्त्रीय आधार पर आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर परम पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब ने इस पद्य की रचना करी। आत्माराम जी महाराज साहब भी कोई सामान्य हस्ती नहीं, वो आत्माराम जी महाराज साहब जिनको कभी न्यायाम्बो निधि का टाइटल मिला था, जिन्होंने कई सारे डिबेट्स को जीता और जिन्होंने शिकागो प्रश्नोत्तर जैसा ग्रंथ की सौगात जिन शासन को दी। उस समय उन्होंने भारत से शिकागो के अंदर जो विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, जब हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी विवेकानंद जी यहाँ से गए थे, तो जैन धर्म के प्रतिनिधि के तौर पे एक लॉयर को, एक उस समय के जाने माने बैरिस्टर को तैयार करा और वीरचंद राघव गांधी जी को यहाँ से भेजा। उनका जो समय था वो बहुत ही कलमश वाला था। स्थानकवासी परंपरा, जिसको हम अमूर्ति पूजक परंपरा कहते हैं, उस अमूर्ति पूजक परंपरा का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। और उन्होंने भगवान के जिन बिंब का, भगवान के जिन ग्रह मतलब जिन मंदिर का बहुत ज़्यादा अपमान भी किया समय-समय पे, और इस तरह से लोगों को जिन मत के खिलाफ भड़काया था। लेकिन आत्माराम जी हमारे साहब, जिनकी खुद की दीक्षा एक अमूर्ति पूजक परंपरा में हुई, जब उन्होंने आगे जाके स्वाध्याय करा, तो उनके गुरु ने उनको संस्कृत ना पढ़ाने का निर्णय लिया। ये बहुत ही विद्वान थे, बार-बार जाके जाके गुरु का विनय करते, उनसे प्रार्थना करते कि हे गुरुदेव, आप मेरे को संस्कृत आदि आदि ये जितने भी ग्रामर है, व्याकरण है, इसको पढ़ाओ। पर इनके गुरुदेव को पता था कि जैसे ही इसने संस्कृत प्राकृत का ये ग्रामर पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया, ये आगमों के रहस्य को समझ जाएगा। और आगमों के अंदर जो चैत्य शब्द है, जो आगमों के अंदर जगह-जगह पर श्रावक को मूर्ति पूजा करने की, मूर्ति मतलब स्थापना निक्षेप, भगवान तो हमारे पास से चले गए, लेकिन स्थापना निक्षेप के तौर पे आज भी भगवान हमारे पास हैं। तो ऐसे स्थापना निक्षेप की आराधना की बात जो आगमों में आई है, ये समझ जाएगा और ये अमूर्ति पूजक से मूर्ति पूजक बन जाएगा। सोचने वाली बात है कि आत्माराम जी हमारे साहब शिकागो प्रश्नोत्तर में खुद ही एक जगह लिखते हैं कि लॉजिक से कुछ भी प्रूव किया जा सकता है। आज आप लोग मुझसे कह रहे हो कि आप बहुत अच्छा लॉजिक से हमें सब कुछ समझाते हो। अरिहंत भगवान ने, महावीर स्वामी ने जो भी बातें कहीं, वो आप जाते हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुझसे भी बड़ा लॉजिक का एक्सपर्ट आ जाए और आपको इससे इसके अपोजिट चीज़ों को बिल्कुल प्रूफ करके दिखा दे। तो यहाँ पर आत्माराम जी महाराज साहब जब जब अमूर्ति पूजक थे, तो वो मूर्तियों का खंडन करते थे, और मूर्तियों का खंडन करते समय उन्होंने अपने ही गुरु वृद्धि चंद्र जी महाराज को उस समय डिबेट में हराया था कि मूर्ति पूजा तो पूरी तरह से गलत है। लेकिन जैसे ही इनको लगा कि मेरे गुरु मेरे को संस्कृत और प्राकृत का ग्रामर क्यों नहीं पढ़ाने देना चाहते, ये चीज़ इनके दिमाग में बार-बार ये प्रश्न चिन्ह आता। तो एक बार ये आगरा आए और आगरा में रत्नचंद जी महाराज थे, अमूर्ति पूजक स्थानकवासी परंपरा के साधु थे, लेकिन बड़े ही विद्वान थे। अब वो बहुत ही वृद्ध अवस्था में थे, उनके तप और त्याग की महिमा पूरे आगरा में उस समय फैली हुई थी। तो उनके पास जब ये रहे, तो इनको उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने बोला कि मेरी कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी जो पुस्तकें हैं, जो आगम हैं, उनको कभी भी स्थंडिल के हाथों से डायरेक्ट
छूने की गलती मत करना। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध ज्ञान का स्थापना निक्षेप है, ये भी हमारे लिए पूजनीय है। हमेशा अपने साथ में जो दंडासन है, उस डंडे को रखना। तो इनको लगा कि ये तो अमूर्ति पूजक परंपरा में मान्य है ही नहीं, ऐसे ही गुरुदेव क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि दंडासन तो रखना भगवान की आज्ञा है। साधु को दंडासन रखना ही होता है। समय समय पर उत्सर्ग और अपवाद मार्ग से ये दंडासन काम आता है। और बाद में उन्होंने बोला, कभी भी मूर्ति और मूर्ति पूजकों की निंदा मत करना। अगर तुम मूर्ति का मंडन नहीं कर सकते तो गलती से भी खंडन करने की गलती तो करना ही मत। आत्माराम जी महाराज साहब का तो जो भी दिमाग था पूरा का पूरा हिल गया कि ये रत्न मुनि जी जिनके पास मैं पढ़ने आया, ये खुद अमूर्ति पूजक होकर मूर्ति पूजा की का समर्थन कैसे कर रहे हैं। तब रतन चंद जी महाराज ने इनको अपने पास रखी हुई एक मूर्ति दिखाई और बताया कि मैं तो रोज इस मूर्ति का आलम्बन लेके आराधना करता हूँ। तो इनको एक क्वेश्चन इनके मन में सहज उत्पन्न हुआ कि अगर आपको पता है कि ये मूर्ति पूजक मत सही है, आगमों के अंदर ये मत है, तो आप खुद इस मूर्ति पूजक मत के अंदर दीक्षा क्यों नहीं लेते? तब आत्माराम जी महाराज साहब को रत्न मुनि जी महाराज ने बोला कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन तुम अभी भी जवान हो, और दूसरा तुम्हारे पास इतना पुण्य है, तुम्हारा पुण्य प्रबल है, अभी के अभी यहाँ से विहार करो चतुर्मास अंत के बाद, और तुम जाओ और मूर्ति पूजक परंपरा में दीक्षा लो, और उसके बाद जिन शासन की पताका को लहराना। उसके बाद ये यहाँ से गुजरात की तरफ विहार करके गए। सबसे पहले तो ये जब गुजरात पहुंचे, तब पूरी की पूरी मूर्ति पूजक परंपरा के अंदर एक हलचल मच गई कि जो ये आत्माराम जी महाराज हैं ये वापस आ रहे हैं। और लोगों को लगा ये वापस आएंगे, ये फिर से कोई डिबेट करने आ रहे होंगे और मूर्ति पूजा की निंदा करने आएंगे। लेकिन जैसे ही ये वहां पहुंचे, तो सब लोगों ने निर्णय लिया कि उस समय जावेर सागर जी महाराज को इनके सामने डिबेट में उतारा जाएगा। लेकिन जब जावेर सागर जी महाराज से मिले, तो ये तो उनके पैरों में गिर गए और बोले कि मैं कोई डिबेट करने नहीं आया, मैं तो आपका दास बनने आया हूँ, आपके पास दीक्षा लेने आया हूँ। और इनकी मूर्ति पूजक दीक्षा हुई। उसके बाद तो हमें पता ही है इन्होंने कितने ही स्तवनों की रचना करी, कितने ही पूजाओं की रचना करी। उस समय जिन शास्त्रों की जरूरत थी, अलग अलग मत मतांतर जो जिन शासन के ऊपर आक्षेप लगते थे, उन सबके खंडन मंडन के हिसाब से भी काफी सारी रचनाएं इन्होंने की। और इनका एक जो स्तवन है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, अब तो पार भय हम साधु श्री सिद्धाचल दर्श करी रे। ये गए, पालिताना गए, और पालिताना में भगवान के आगे बैठ के रोए, और रोते हुए इन्होंने ये रचना करी। अपने पूरे के पूरे पापों का प्रक्षालन इस रचना के द्वारा करा। इन्होंने इसके अंदर बोला है, दूर देशांतर में हम उपने, कुगुरु कुपंथ कुजाल हरियो रे, श्री जिन आगम हम मन मान्यो, तभी कुपंथ का जाल जरियो रे। कि भगवान मैं बहुत दूर देश में, क्योंकि मेरा जन्म हुआ वहां पे, मेरे को कुगुरु की संगति के साथ में मैंने अपनी मन मर्जी से जिन आगम का अर्थ करा, और इस कारण से कुगुरु कुपंथ कुजाल हरियो रे। लेकिन भगवान अब आपकी कृपा से मैं सही जगह पर आ गया हूँ। तो यहाँ आगे एक जगह ये भी लिखते हैं, श्री विमलाचल मुझे मन बसियो, मानो संसार नो अंत थयो रे। तो ये देखना चाहिए कि कितना विश्वास आत्माराम जी महाराज सबको भगवान के शासन पे था, कि भगवान अब मैं आपकी शरण में आ गया, अब विमलाचल, अब सिद्धाचल, शत्रुंजय पर्वत मेरे मन में बस गया है, तो अब तो मेरे संसार का अंत होना तय ही है, अब तो मेरे सारे के सारे पाप धुली। तो किसी को कुछ पूछना था? हेलो। हाँ, तो हम इस बैकग्राउंड को लेकर अब आत्माराम जी महाराज साहब ने जो ये पूजा बनाई है, इन पूजा के महात्मा को जानते हुए इन पूजाओं के अंदर उतरेंगे। पहली बात तो हमें समझनी है, ज्ञानसार ग्रंथ के अंदर महामहोपाध्याय जी यशो विजय जी ने 4 स्टेजेस बताए हैं अनुष्ठान के। पहला है प्रीति अनुष्ठान, दूसरा है भक्ति अनुष्ठान, तीसरा है वचना अनुष्ठान, और चौथा है असंग अनुष्ठान। यहाँ सोचने वाली बात है कि आत्माराम जी महाराज साहब के द्वारा निर्मित ये 17 प्रकारी पूजा चारों ही अनुष्ठान को टच करती है। आप एक एक पूजा के पद को, एक एक पूजा के ढाल को देखना। प्रीति अनुष्ठान से वो शुरू करेंगे कि भगवान आप कितने प्यारे हो, ये सारी बातें वो करते करते भगवान की भक्ति में जाएंगे। फिर भगवान के वचन के बारे में बात करेंगे, और एंड में आ जाएगा असंग अनुष्ठान। ये असंग अनुष्ठान वो स्टेज है जहाँ पे मेरे को अरिहंत भगवान की भी जरूरत पड़ेगी नहीं, असंग, किसी के संग की, किसी के साथ की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उस समय मैं खुद ही जिन स्वरूप में आ चुका हूँगा। जब हम बोलते हैं अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, तो मेरी आत्मा और अरिहंत भगवान की आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। हर पूजा के अंत में जब भी आत्मा राम शब्द आए, तो एक तो वो आत्मा राम शब्द आत्माराम जी महाराज के लिए है, और दूसरा वो मेरी आत्मा के लिए है। तो मेरे को अपने ऊपर भी ये क्वेश्चन मार्क लगाना है जब मैं बोलता हूँ, जिनो दाता जिनो भुक्ता जिनो सर्वमिदं जगत, जिनो जयति सर्वत्र यो जिन सोहमेव च, कि मैं भी ऐसा ही जिनेन्द्र स्वरूपी हूँ।
तो मुझे समझना चाहिए कि आत्माराम जी महाराज साहब इस आत्म राम शब्द से क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात, प्रीति अनुष्ठान। आज हम भले ही कितनी ही बड़ी-बड़ी बातें कर ले, कितनी ही भगवान की भक्ति कर ले, लेकिन 1 मिनट। एग्ज़ाम्पल भी बहुत उत्कृष्ट लिया है। एक चीज़ हमें दिमाग में यहाँ पे रखनी है कि जो ये पूजाएँ हैं, ये पूजा शाश्वत है, लेकिन कुछ-कुछ ऐसे इंसिडेंट पहले हुए हैं, जिनका आलंबन लेके अगर हम ये पूजा करें या उन चीज़ों को याद करके अगर हम पूजा करें, तो हमें विशेष भावों की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जो पहली पूजा है, वो है स्नपन पूजा या नवन पूजा। तो यहाँ सबसे उत्कृष्ट अगर भगवान का अभिषेक किसी ने करा है, तो वो 64 इंद्रों ने मेरू पर्वत पर किया है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे पहले बोलूँगा कि जो ये पूजाएँ हैं, इनके फलों का वर्णन खुद अरिहंत भगवान समोशरण में करते हैं। अब किसी को लगेगा कि भगवान क्यों बता रहे हैं कि भाई इस तरह से पूजा करो, क्योंकि ये पूजा ही हमें आगे बढ़ाने का कारण है। अगर ये पूजाएँ नहीं होंगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो यहाँ पर पहली पूजा में आत्माराम जी महाराज साहब लिख रहे हैं, नमत प्रथम जिन राज को बांधी मुख मुकोश भक्ति युक्त से पूजता रहे न रंचक दोष। कि मतलब पहले जब मैं भगवान को नमन करके मुख पर मुखोश बांधूंगा और भगवान की भक्ति से पूरी तरह से भगवान की भक्ति से फुलफिल होकर या भगवान की भक्ति को दिल में रखकर जब मैं भगवान को की पूजा करूंगा, तो मेरे अंदर एक भी दोष रहेगा नहीं। जो 18 दोष है, जो 18 पाप स्थानक है, वो सबके सब दूर हो जाएंगे। आगे इसकी राग भी बहुत प्यारी है, मान मद मन से परिहरता करी नवन जगदीश। कि जो मेरा मान कषाय है, वो मेरे मन से बाहर निकल रहा है। कब बाहर निकलना है? जब मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। आगे वो क्लियरली लिखते हैं कि क्रोध मान माया लोग चारों कषाय धुल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी आत्मा पे लगी हुई गंदगी है। चाहे मिथ्यात्व हो, चाहे परिग्रह हो, ये सब आत्मा पे लगी हुई गंदगी है। और भगवान की पूजा करके भगवान का जो अंग है, जो जिन बिंब है या जिन मूर्ति है, केवल वो साफ नहीं हो रही, मेरी आत्मा साफ हो रही है। इस पूजा का के महत्व का वर्णन करते हुए वो लिख रहे हैं, नरक बैतरणी कुमति नासे महानंद वर्ता। की जो भगवान की नित्य तौर पर ये अभिषेक पूजा करता है, भगवान का अभिषेक करता है, वो नरक में कभी जा ही नहीं सकता। मन की तपत मिटे सब मेरी पदकज ध्यान ही धरता आत्म अनुभव रस में भीनो भव समुद्र तरता। कि भगवान, हमें ये गलतफहमी होती है कि भगवान का हम नवन कर रहे हैं, अल्टीमेटली नवन हमारी आत्मा का हो रहा है। दूसरी बात, जब हम भगवान के नवन करते हैं तो केवल भगवान की प्रतिमा ही नहीं भीगती, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो भी अनुभव रस में, भगवान के एक्सपीरियंस में, भगवान के जो गुण हैं, भगवान के जो वर्च्यूज हैं, उसके एक्सपीरियंस में भीग जाती है। और जब आत्मा इस गुण रस के अंदर भीग जाती है, जैसे लब्धी सूरी जी महाराज साहब ने शीतला भगवान के स्तवन में गाया है, आत्मा कमल में मेरे प्रभु गुण बसो ही तेरे लब्धी सूरी की बिनती अवधारो नाथ मेरे। प्रॉब्लम बस यही है कि भगवान ने अपने गुणों को प्रकट कर लिया और मैं अभी अपने गुणों को प्रकट नहीं कर पाया हूँ। तो यहाँ पर जब हम मेरे को मेरे गुणों का भान हो जाएगा, जब मैं देखूंगा कि भगवान के इतने सारे गुण हैं और एकदम से मेरे को ये रियलाइज होगा कि मेरी आत्मा में भी सेम गुण है, तो आत्म अनुभव रस में भीनो भव समुद्र तरता। उसी समय मेरा जो ये भव समुद्र है, मोक्ष का जो टिकट है, वो कट जाएगा। ऐसा वर्णन आत्माराम जी महाराज साहब ने पहली पूजा में करा है। चाहिए वो सारे के सारे वचन भाषा समिति का पालन करने वाले ही होने चाहिए। या फिर अगर मैं अपने नाभि के ऊपर तिलक लगा रहा हूँ, तो उस समय होना चाहिए कि मेरे को मेरी आहार संज्ञा कितनी कम होनी चाहिए, जिस तरीके से भगवान ने बोला उस तरीके से ही हमारा जीवन होना चाहिए। और यहाँ पर आगे उन्होंने पूरी विधि बताई है कि मृगमद चंदन कुमकुम घोली नव अंग तिलक करी थाने। कि कौन से चूर्ण को मिला के, मृगमद मतलब कस्तूरी, फिर चंदन, कुमकुम, इन द्रव्यों को मिला के हमें विलेपन तैयार करना है। और विलेपन तैयार करने के बाद सबसे पहले तो भगवान के सामने खड़े होना है, इस विलेपन को लेके पूरी ढाल को सुनना है। और ढाल के अंत में जब दोहा हो जाए, उसके बाद भगवान को बहुत ही प्यार से कोमल हाथों से भगवान के ऊपर ये विलेपन लगाना है। जितने कोमल हाथों से शची इंद्राणी भगवान का अंगलूषण करती है, जैसा कि हम स्नातस्य स्तुति के अंदर सुनते हैं कि क्योंकि शची इंद्राणी है, इंद्राणी कभी भी मां नहीं बन सकती, तो जब वो भगवान को का अंगलूषण करती है, भगवान की बहुत ही काया कोमल होती है और उस समय तो भगवान बालक होते हैं, तो उसको इतना अहोभाव भगवान के ऊपर आता है, इतना आश्चर्य उसके मन में होता है कि वो आश्चर्य में भूल जाती है कि भगवान के अंग तो सूख चुके हैं, और वो भगवान के उस मुख मुद्रा के अंदर इतनी खो जाती है कि वो अंगलूछने करते ही रहती है। यहाँ पर एक चीज उन्होंने और लिखी है, मन तनु
शीतल स अघटारी, अघ का मतलब है पाप। तो यहाँ पर भगवान की विलेपन पूजा करते समय अगर भावोल्लास हो जीव के अंदर, तो सारे के सारे पापों का प्रक्षालन इस विलेपन पूजा से भी हो सकता है। जिन्हें भक्ति मन तन उठाने, उसके ऊपर लिखा है चक्री नवनिधि संपद प्रगटे, करम भरम सब क्षय जाने। मतलब हम भगवान की पूजा करते हैं तो उस समय एटलीस्ट हमें ये होना चाहिए कि अगर हम देवादि देव की पूजा कर रहे हैं, अगर मैं जिसकी पूजा कर रहा हूँ उसको मैं बोलता हूँ कि आप तीन लोक के नाथ हो, तो भगवान की पूजा करने के कारण अब कर्मों से डरने की तो कोई जरूरत रह ही नहीं है, क्योंकि कर्म तो सारे के सारे खत्म होने वाले ही हैं। जैसे वीर विजय जी महाराज ने अंबाला के अंदर एक स्तवन बनाया और सुपार्श्वनाथ भगवान के सामने उन्होंने लिखा है, शहर अंबाले भेटी, प्रभु जी ना मुख देखी, मनुष्य जन्म का लाभा लेना था सो ले लिया। तो हमें भी ये सेम एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भगवान की आज पूजा करी तो एटलीस्ट मेरा आज का दिन तो सफल हो गया। लेकिन होता ये है कि हम, क्योंकि जो विधि है हम उस विधि का सही तरीके से पालन नहीं करते, और सही तरीके से हम पालन नहीं करते इसीलिए हमें वो अहोभाव कभी आता ही नहीं है। और इसी कारण से हमें स्वाध्याय करना चाहिए आचार्य भगवंत के पास, या हमारे आसपास जो भी गीतार्थ श्रमण श्रमणी भगवंत हों उनके पास जाकर इन पूजाओं के रहस्य समझने चाहिए। साथ में चैत्यवंदन भाष्य जैसे ग्रंथ को समझना चाहिए कि मंदिर में जाके एग्जैक्टली हमें करना क्या है, कौन सी चीजें करनी है कौन सी नहीं, जिससे हमें भी जो पूजा का फल है वो मिल पाए। आगे आत्माराम जी मतलब लिखते हैं, 64 सुरपति सुरगिरी रंगे, करी विलेपन धन माने। मतलब जो मेरू पर्वत के ऊपर, सुरगिरी मतलब मेरू पर्वत, उसके ऊपर जब 64 इंद्र मिल जाते हैं तो वो भगवान का विलेपन करते हैं। जागी भाग्य दशा अब मेरी, जिन वर वचन ही ठाने। जैसा मैंने पहले भी बोला था, आत्माराम जी हमारे साहब प्रीति अनुष्ठान से शुरू करेंगे कि भगवान कितने वात्सल्य के योग्य हैं, भगवान पे कितना वात्सल्य होना चाहिए, भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए, वो हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इंद्रों ने भी मेरू पर्वत के ऊपर भगवान की ये विलेपन पूजा करी है। और एंड में वो क्या कह रहे हैं कि आज मेरी भाग्य दशा जाग गई कि आज इस विलेपन पूजा को करते करते भगवान के जो वचन है, जो भगवान के वचन अल्टीमेटली हमें पार उतारने वाले हैं, वो मेरे दिल के अंदर आ गए। परम शिशिरता प्रभुतन करता, क्योंकि जब हम विलेपन लगाएंगे भगवान को तो भगवान के शरीर को ठंडक मिलेगी। ये विलेपन के जो द्रव्य है उनका गुण है कि वो शरीर को ठंडक देगा। चित्त सुख अधिक है प्रगटाने। अब यहाँ पर कोई बिल्कुल ही बायस इंसान होगा तो उसको उसको लगेगा कि भगवान को तुम विलेपन ऑफर कर रहे हो और तेरे तेरे को तेरे चित्त को सुख कैसे मिल रहा है। तो यहाँ पर ये वाली जो बातें हैं ये अनुभव सिद्ध चीजें हैं। मतलब ये सारी की सारी जो भी चीजें हैं कि भगवान को नैवेद्य पूजा करने से मेरी आहार संज्ञा कम होती है, ये महापुरुषों द्वारा अनुभूति सिद्ध चीजें हैं। और इसको हम कितना ही हम लॉजिक दे लें, हम लॉजिक देकर प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने एक्सपीरियंस करा है और आप में से कई सारे लोगों ने भी यही सेम चीज एक्सपीरियंस करी होगी। और दूसरी बात यह है, क्योंकि पूरी भारतीय परंपराएं मूल से ही हमेशा मूर्ति पूजक रही हैं, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं अगर आप किसी वैष्णव को पूछेंगे, किसी शेफ को पूछेंगे, तो वो इन बातों को मानेंगे। क्यों? इसीलिए पूर्वाचार्यों ने इस भारत भूमि के भी गुणगान गाए हैं कि ये इस भारत भूमि पे जितने भी दर्शन हुए वो सारे के सारे दर्शन प्रेम भक्ति वात्सल्य इन सारी की सारी चीजों से इतने आपूरित हैं कि वो हमेशा जो सामने दिखता है उसी को सच नहीं मानते। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे आज सामने नहीं दिख रही पर वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, और वो तभी आप मान सकते हो जब आपको उस जो सुप्रीम रियलिटी है या फिर जो आपसे कई गुना ऊपर है आपको उसकी बातों पर विश्वास हो। और इंडिया के बाहर के जितने भी फेथ हैं उन लोगों के अंदर तो ये चीज है ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा उन्हीं चीजों के पीछे भागे हैं जो उनको अपनी आंखों के सामने दिख रही हो। तो उन लोगों को ये सारी चीजें समझाने का बहुत बार औचित्य नहीं रहता। पर हाँ, हमें ये चीज समझनी चाहिए कि अगर आत्माराम जी महाराज साहब ने ये चीज लिखी है तो ये 110% अनुभूति सिद्ध चीजें हैं, और अगर मुझे ऐसी अनुभूति नहीं हो रही तो ये मेरी कमी है। और लास्ट में वो बोल रहे हैं, आत्मानंदी जिनवर पूजा, शुद्ध स्वरूप निज घटित आने। मतलब जो आत्मानंदी लोग हैं, जो अपने आत्मा के आनंद में रमण करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी श्रावक हैं, श्रावक को शास्त्रों के अंदर द्रव्य साधु की उपमा दी है। श्रावक का जो जीवन है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा त्याग जो 12 व्रतधारी श्रावक होते हैं, और उसमें भी जो 12 व्रतों को हर साल बढ़ाते चलते हैं, ऐसे श्रावक जो आत्मानंदी होते हैं, जो आत्मा की आकांक्षा रखने वाले होते हैं, वो जब भगवान की पूजा करते हैं तो शुद्ध स्वरूप निज घट आने। निज घट मतलब अपने खुद के अंदर वो अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। इसके बाद है वस्त्र युगल पूजा। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि इस पूजा में डिफरेंस है, और इसको आत्माराम जी महाराज साहब ने खुद ही पूजा में स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, वस्त्र युगल अति उज्ज्वले, निर्मल अति ही अभंग, नेत्र युगल सूरी गहे, यही मतांतर संग। मतलब आत्माराम जी महाराज साहब खुद ये चीज बोल रहे हैं कि ये मतांतर पूर्वाचार्य भगवंतों के बीच में रहा है।
फिर आगे उन्होंने बताया है कि कैसे द्रौपदी ने, शक्र मतलब शक्रेंद्र ने और सूर्याव ने भगवान की इस तरीके से पूजा करी है। श्रावक तिम पूजन करे प्रगटे परमानंद, की भगवान की ये पूजन करने से हमें परमानंद की भी प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर मैं सूर्याग देव के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। जो राजप्रश्नीय सूत्र है उसके अंदर केसी श्रमण से बहुत सारे क्वेश्चन एक राजा ने करे। वो राजा परम नास्तिक था, बहुत ही कट्टर नास्तिक था, और ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आचार्य भगवंत को देता था कि मैंने तो एक आदमी के छोटे छोटे टुकड़े करे, आप कहते हो आप जैन हो और आप बोलते हो कि भाई आत्मा है, मेरे को तो आत्मा नहीं दिखी। और ये हिंदू लोग हैं, ये वैदिक लोग हैं, ये लोग भी बोलते हैं कि आत्मा है, मैं तो इन लोगों को भी बोलता हूँ कहाँ है आत्मा दिखाओ। ये हिंदू लोग भी बोलते हैं और आप भी बोलते हो कि यहाँ पर नरक भी है स्वर्ग भी है। तो मेरे को तो आज तक नरक स्वर्ग दिखा नहीं। मेरी दादी बहुत धर्मात्मा थी ना, वो कभी स्वर्ग से उतरकर मेरे पास आई कि बेटा बहुत धर्म कर ले, और ना ही मेरा दादा जो एक नंबर का अधर्मी था वो कभी नरक से ऊपर आकर मुझे बोला कि बेटा तू धर्म कर ले नहीं तो तेरे को नरक जाना पड़ेगा। तो इसका खंडन आचार्य भगवंत ने करा, एक एक आर्ग्यूमेंट का खंडन करा। उसको वो आचार्य भगवंत ने बोला कि अगर तेरी वाइफ के साथ कोई कुछ गलत करे तो तू उसके साथ क्या करेगा? तो वो बोलते हैं मैं इसको जेल में डालूंगा। तो आचार्य भगवंत ने सेकंड क्वेश्चन उसको ऐसे ही पूछा कि अच्छा अगर वो आदमी बोले कि मेरे को तो अपने जाकर अपने बेटे को या अपने पोते को बताना है कि भाई कभी भी राजा की वाइफ के साथ या किसी की भी वाइफ के साथ कुछ गलत व्यवहार मत करना, नहीं तो तेरे को जेल हो जाएगी, तो तू उसको जाने देगा? तो राजा बोला नहीं मैं उसको नहीं जाने दूंगा। तो आचार्य भगवंत ने उसको बोला इसी तरह से नरक में तेरा दादा अभी जो है वो इतना तड़प रहा है, वो अगर चाहता भी होगा कि तेरे को आकर बताए कि तू धर्म कर ले तो अभी वो आ नहीं सकता क्योंकि वो नरक की कैद में है। इस तरह से उसके एक एक आर्ग्यूमेंट का खंडन करा। जब ये खंडन हुआ तो वो इतना सत्वशाली राजा था कि उसने आचार्य भगवंत की सारी बातों को तहत्ती स्वीकारा और आगे जाकर वो भगवान का परम उपासक बना। और भगवान की इस द्रव्य पूजा के कारण ही अगले जन्म में वो सूर्याग नाम का देव बना। और बहुत ही रिद्धि संपन्न सूर्याग देव, जिसने एक बार समोशरण में वो आया, भगवान के दर्शन करे, बहुत खुश हुआ। तो खुशी में खुशी को व्यक्त करने का एक तरीका होता है नृत्य। भगवान से पूछता है भगवान मैं आपकी नृत्य भक्ति करूं क्या? अब भगवान तो परम बीतरागी हैं, तो भगवान को तो जरूरत है ही नहीं इस भक्ति की, भगवान मौन रहे। भगवान मौन रहे तो भगवान के मौन को उसने हाँ माना और भगवान की उत्कृष्ट नृत्य भक्ति उसने समूह में करी। ऐसी भक्ति उसने करी कि खुद गौतम स्वामी को अचरज आया कि ये सूर्याग देव है, माना देव है, इसके पास रिद्धियां भी होंगी, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इसके पास रिद्धियां भी एक्सेस में है? तो गौतम स्वामी ने यही क्वेश्चन फिर एक बार भगवान से पूछा कि भगवान ऐसा क्या कारण है कि इसको इतनी एक्स्ट्रा रिद्धियां मिली? तो भगवान ने फिर पूरे समूह शरण के सामने उसका जो पिछला भव था उसका वर्णन भी किया। तो यहाँ समझने वाली बात है कि इन इन महापुरुषों ने जिस तरह से भगवान की ये 17 प्रकारी पूजा करी है हमें भी करनी चाहिए। और अगर हम 17 नहीं कर सकते रोज तो हम एक एक पूजा भी कर सकते हैं। मतलब आज मेरा गंध पूजा करने का मन है तो मैंने गंध पूजा का सारा सामान लिया, भगवान के सामने ये दोहा बोला और भगवान की गंध पूजा कर दी। शास्त्रों में इसकी अनुमति है। तो यहाँ पर आगे आता है पाप लूहण अंग लूहणा दीजे पूजन काज सकल कर्म मल क्षय करी पामे अविचल राज, की जो भगवान की ये नेत्र युगल या वस्त्र युगल पूजा है, इसको करने से हमारे सारे के सारे कर्म मल दूर हो सकते हैं। और ये लाइन हर पूजा में आएगी क्योंकि मतलब हमसे क्लियरली ये बात कहना चाहते हैं कि भगवान की एक एक द्रव्य पूजा इतनी पावरफुल है कि वो एक पूजा भी आपको मोक्ष तक लेकर जा सकती है। तो जो लोग भगवान की पूजा का या भगवान की किसी भी एक पर्टिकुलर तरीके की पूजा का की उपेक्षा करते हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि भगवान को नेत्र की क्या जरूरत है। कुछ लोग आज बीतरागी बितरागी भगवान को बोल के भगवान के स्वरूप का खंडन करते हैं कि भगवान को आगे लेंगे क्योंकि यहाँ पे आवरण पूजा आएगी। सही बात है, भगवान को तो पक्षाल की भी जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान तो परम बीतरागी हैं। लेकिन हमें भगवान की पक्षाल की जरूरत है। भगवान को ये आभूषणों की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान के लिए तो विशेषण ही यूज होता है कि भगवान आप तो 3 लोक के आभूषण हो, 3 लोक के मुकुट के समान हो। अगर 3 लोक में कोई धारण करने योग्य चीज है या 3 लोक के अंदर सारे जीव किसी को अपने मस्तक के ऊपर रखते हैं तो वो आप हो। लेकिन भगवान को मुकुट पहनाना, भगवान को हार पहनाना, ये सब हमारी जरूरत है। क्योंकि अगर हम ये पूजाएं नहीं करेंगे तो हमारी परिग्रह संज्ञा दूर होगी कैसे? आज हम देखते हैं जो लोग भगवान की इन पूजाओं के अंदर नहीं मानते, वो अपनी परिग्रह संज्ञा दूर करने के नाम पर इतनी गलत जगहों पर दान देते हैं, ऐसी ऐसी चीजों के अंदर पैसा डालते हैं जो एक श्रावक को करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। दान के नाम पर वो उन उन चीजों का भंडारा करते हैं जो जिन आज्ञा के अंदर मान्य ही नहीं है, और वो भी महावीर जन्म पर आलू की सब्जी का भंडारा कर देते हैं। तो ऐसे बेवकूफ लोग अगर हमसे पूछें कि आप भगवान की ये पूजा क्यों करते हो, भगवान तो परम निर्ग्रंथ है,
तो हमें ये बोलना चाहिए कि भगवान को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें है। और मैं आपको अपना एक प्रत्यक्ष अनुभव बताऊँगा कि कांगड़ा के अंदर जब भगवान की ये नेत्र पूजा की गई, तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी आँखों में आँसू नहीं हो, क्योंकि असलियत में नेत्र की भगवान को ज़रूरत नहीं है। भगवान तो सर्वनूनम दर्शनम है। भगवान तो सब कुछ देखने वाले हैं। पर हमें नेत्र की ज़रूरत है, क्योंकि हमें भगवान की प्रेज़ेंस फ़ील करनी है। हम अगर ये नेत्र पूजा हम भगवान की करेंगे, भगवान को जब ये नेत्र लग जाएँगे, तो उसके बाद हमें लगेगा कि भगवान हमें देख रहे हैं और हमें भगवान की कृपा दृष्टि की ज़रूरत है। भगवान तो 14 राजलोक के जीवों के ऊपर कंसिस्टेंटली अपना प्रेम रस बरसा ही रहे हैं, लेकिन हमें भगवान की दृष्टि के अंदर आना है, इसीलिए हम भगवान की ये नेत्र पूजा, आभूषण पूजा और सारी की सारी पूजाएँ करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि भगवान की वीतरागता इस नेत्र पूजा से या भगवान के ऊपर एक चेन चढ़ाने से नष्ट हो जाती है, तो उन मूर्खों को पूछना चाहिए कि जब तुम लोग भगवान का अभिषेक करते हो, वो भी कच्चे पानी से कर देते हो, तब भगवान की वीतरागता नष्ट नहीं होती। क्योंकि जब हम नहाते हैं और शीतलता हमें अनुभव होती है, तो हमें हमारे मन में कहीं न कहीं राग आता है कि अरे वाह! अच्छा लग रहा है। लेकिन भगवान लेकिन भगवान ये चीज़ फ़ील नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने तो अपने मोहनीय कर्म का क्षय कर लिया। तो जब तुम भगवान के ऊपर अभिषेक कर रहे हो और उस अभिषेक के जल से भगवान की वीतरागता नष्ट नहीं हो रही, तो भगवान के ऊपर एक आभूषण पहनाने से भगवान की वीतरागता कैसे नष्ट हो जाएगी? जब भक्तामृत के अंदर, कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर, स्वयंभू स्तोत्र के अंदर तुम लोग खुद बोलते हो कि भगवान का एक-एक अंग कितना ज़्यादा कमाल का है और भगवान से जुड़ी हुई एक-एक चीज़ श्रावक वर्ग के लिए कितनी कमाल की है। तो भगवान के ऊपर अगर मैं हार पहनाऊँ, तो वो हार भी मेरे लिए पूजनीय हो जाएगा, वो मुकुट भी मेरे लिए पूजनीय है। इसीलिए अब हम आगे जो भगवान की थर्ड पूजा है, उसको शॉर्ट में आईबॉल करते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है, निश्चय व्यवहारी तुम धर्मे, वर्णु आनंदकारा, ज्ञान क्रिया शुद्ध शुद्ध अनुभव रंगे, करु विवेचन सारा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, आज कुछ लोग हैं जो निश्चय में इतने जकड़ गए हैं कि व्यवहार को भूल जाते हैं, लेकिन आत्माराम जी महाराज साहब आज से 100 साल पहले, 100 से भी पहले वो हुए, लेकिन उस समय भी उनको पता था कि आने वाला समय कैसा है, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्लियर निर्देश करा कि निश्चय व्यवहारी तुम धर्म है, कि भगवान का धर्म जो है वो निश्चय और व्यवहार दोनों को साथ में लेके चलने वाला है। ज्ञान क्रिया दोनों को साथ में लेकर चलने वाला है। जो लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ मन के अंदर हमने रख लिया और चीजें हो जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें भाव तक ही पहुंचना है, तो उन लोगों का खंडन आत्माराम जी महाराज साहब ने यहाँ पे करा है। स्व पर सत्ता धरू हरू सब, कर्म कलंक पखारा, कि मतलब मेरी स्व पर सत्ता स्व और पर, स्व क्या है? मेरी आत्मा। पर क्या है? आत्मा के अलावा सारी की सारी चीजें बाहर की हैं। तो यहाँ पर हमें आत्माराम जी महाराज साहब ये भी चीज बता रहे हैं कि भगवान की एक एक पूजा से हमें अपनी आत्मा के निकट जाना है, और चाहे वो कोई भी पूजा हो इन 17 प्रकारी में, ये सारे के सारे शब्द हर पूजा में रिपीट होते ही जाएंगे। लास्ट में उन्होंने बोला है, अजर अमर अलख अजर अमर अज अलख निरंजन, भंजन कर्म पहारा, आत्मानंदी पाप निकंदी, जीवन प्राण आधारा। कि भगवान तो एक श्रावक के लिए कैसे हैं? उस श्रावक के जीवन प्राण है। जैसे लाइट आती है वो पावर हाउस से, तो श्रावक के जीवन में अगर कोई एक ऐसी चीज है जो हर जगह उसको, उसके पूरे जीवन को चलाने वाली है, उसके जीवन के प्राण है, तो वो अरिहंत भगवान है। क्योंकि श्रावक को तो अगर घर से बाहर भी निकलना है, बिजनेस करने भी जाना है, या उपधान करने जाना है, कुछ भी उसको करना है, तो अरिहंत भगवान का नाम लिए बिना तो उसको करना ही नहीं है। तो आत्माराम जी महाराज साहब ने तीसरी पूजा में बहुत सारे तत्व ऐसे बताए। फिर चौथी पूजा है गंध की। इस पूजा को लेके एक मिसकंसेप्शन ये है कि गंध पूजा केवल जिन बिंब की होती है, लेकिन जितने भी पुराने शास्त्र हैं और जो पुरानी दूसरी भी 17 प्रकारी पूजा है, जैसे सकल चंद्र गणी जी द्वारा रचित एक 17 वेदी पूजा है, आज वो उतनी पॉपुलर नहीं है, क्योंकि उसको गाना थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट है, हर आदमी उस पूजा को नहीं गा सकता। तो उसमें भी ये वर्णन मिलता है, सबसे पहले जिन बिंब को, मतलब भगवान की प्रतिमा को हमें सुगंधित करना है इस गंध चूर्ण से, उसके बाद भगवान का जो जिन ग्रह है, उस पूरे के पूरे मंदिर के अंदर ये जो चूर्ण है, ये जो गंध है, इसको उड़ाना है। तो यहाँ पर चौथी पूजा वास की, वासित चेतन रूप, कुमति कुगंधी मिट गई, प्रगटे आत्मस्वरूप। जैसे हम धूप पूजा में बोलते हैं, ध्यान घटा प्रगटावी है वाम नयन जिन धूप, मिच्छित दुर्गंध दूर टले, प्रगटे आत्मस्वरूप। की भगवान जैसे ये धूप से मेरे आसपास का वातावरण शुद्ध हो गया, सुगंधित हो गया, ऐसे ही मेरी आत्मा के अंदर की जो दुर्गंध है वो भी दूर चली जाए। यहाँ पर क्योंकि हम गंध पूजा कर रहे हैं, तो उस गंध पूजा के अंदर भी आत्माराम जी महाराज साहब ने सेम भावना भाई है कि जो मेरी कुमति है, जो मेरी दुर्बुद्धि है, और जो मेरी कुगंधी, इसके अंदर जो दुर्गंध है, चाहे वो मिथ्यात्व की हो, चाहे वो कषायों की हो, या वो तीन शल्य मिथ्यात्व, मायाचारी और नियाणा इसकी हो, उसको दूर करके मेरे को आत्म स्वरूप को प्रकट करना है। इसीलिए मैं ये गंध पूजा आपकी कर रहा हूँ। आगे जाकर इन्होंने
बताया है कि इस गंध पूजा के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें मिलानी हैं। और इस पूजा की जो राग है वो बहुत ही प्यारी है। जिन्हें दर्शन मोहन गारा, जिनंद जी पा अब मोहे पार उतार जिनंद जी। तो इसकी जो राग है वो बहुत ही प्यारी भी है और साथ में इस राग को कोई भी व्यक्ति गा सकता है। जो दूसरी पूजाएँ हैं उनकी राग थोड़ी उसमें सुर थोड़े ऊँचे भी आते हैं तो हर कोई ना भी गा पाए, पर ये जो पूजा है इसको कोई भी गा सकता है। यहाँ पर उन्होंने क्लियर बोला है चिदानंद घन अंतर्जामी, क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है, चिना भगवान चिदानंद स्वरूपी हैं। भगवान के अंदर इतना आनंद भगवान की आत्मा में है जिसका हम कैलकुलेशन लगा ही नहीं सकते। और अब मोहे पार उतार बास खेव से पूजन करता जन्म मरण दुख टार, कि भगवान मैं आपकी शिव से पूजा इसीलिए कर रहा हूँ कि अब आप मेरे जन्म मरण का जो दुख है वो आप दूर कर दो। निज गुण गंध सुगंधी मैं के देह कुमति मत मार, कि मेरे जो अंदर मेरी आत्मा में रहे हुए अनंत गुण हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर अनंत गुण है, हमने ये कर्म वाले सेशन में समझा था। और एक चारित्र मोहनीय कर्म ऐसा कर्म है जो इन सारे के सारे अनंत गुणों पे, चाहे वो विनय हो, चाहे वो नम्रता हो, सरलता हो, इन सारे के सारे गुणों को ढक देता है। तो यहाँ पर आत्माराम जी महाराज साहब भगवान से वरदान मांग रहे हैं और वो वरदान ऐसा है कि निज गुण गंध सुगंधी महके, कि मेरे जो अंदर के गुण हैं वो बाहर आ जाएं, इसीलिए मैं आपकी ये पूजा कर रहा हूँ। और लास्ट में उन्होंने फिर से सेम चीज लिखी है कि समकित की करनी शुभ वर्णी जिन गणधर हितकार, कि मतलब ये जो समकित की जो करनी है, जो भी ऐसी क्रियाएं हैं जिससे मेरा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा, वो वो मेरे लिए हितकारी हैं, वो मेरे लिए शुभ और मंगल करने वाली है। आत्म अनुभव रंग रंगीला वास यजन का सार, कि अगर इस वाष्य पूजा का कोई समरी है, कोई कारण है, तो वो एक यही है कि मेरा आत्मा का जो अनुभव है वो मुझे हो जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसी क्रियाओं में रहते हैं जो मेरी आत्मा आत्मा के खिलाफ है और हम उसी के अंदर सुख मानते हैं। लेकिन आत्माराम जी महाराज साहब यहाँ पर हमारा जो ये मिसकंसेप्शन है इसको तोड़ना चाहते हैं। आगे जो 4 पूजाएँ हम एक साथ समझेंगे, ये 4 पूजाएँ पुष्प से रिलेटेड हैं। पुष्प काम राग का प्रतीक है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली भी देखें भारतीय संस्कृति में पुष्प को कामदेव का प्रतीक माना गया है। तो इसीलिए कोई भी अनुष्ठान हो द्रव्य पूजाओं में पुष्प पूजा और धूप पूजा पे अत्यधिक भार दिया गया है। 17 प्रकारी पूजा में 4 पूजा ऐसी हैं जिसके अंदर पुष्प डायरेक्टली यूज हुआ है। और ये पुष्प भी ऐसे यूज नहीं करना कि यार 2-4 पुष्प का भगवान के ऊपर आरोपण कर दिया, ये एक छोटी सी माला बना दी। जितने उत्तम पुष्प हो, 5 प्रकार के पुष्प, यहाँ पर 5 वर्ण के पुष्प की बात आई है, और जितने भी उत्तम प्रकार के पुष्प हैं, जितना ज्यादा भगवान के ऊपर हम उन पुष्पों का आरोपण करेंगे, शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि उन पुष्प के जो जीव हैं उनको भी हम एक तरीके से उनके ऊपर भाव दया कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के चरण पे जब वो पुष्प चढ़ेंगे, भगवान से वो टच होंगे, तो उनके आने वाले भव सुधर जाएंगे। तो यहाँ पे पहली पूजा है पुष्पारोपण पूजा, दूसरी है पुष्पमाला पूजा, तीसरी है पुष्प ग्रह पूजा। अब यहाँ पर हमने कॉमनली एक चीज देखी होगी, फूल बंगला जैसे सजता है हमारे आसपास, घर के आसपास जो मंदिर होते हैं उनमें, तो यहाँ पर पुष्प ग्रह पूजा भी थोड़ी रिलेटेड है। पुष्प ग्रह का मतलब क्या है, पुष्प का घर। जैसे हम बहुत ही धूप का माहौल हो और बिल्कुल चिलचिलाती गर्मी के बीच में अगर मेरे को शेड मिल जाए और उसके नीचे मैं खड़ा हूँ, तो मेरे को कितने सुख की प्राप्ति होगी, मेरे को एक शांति मिलेगी। अब यहाँ पर हमें एक पुष्प का घर बनाना है। और अगर आज तो हम बहुत छोटा सा पुष्प घर बनाते हैं, लेकिन कैलकाटा में जाएं या बीकानेर वगैरह इन जगहों पर जाएं, वहाँ के पुष्प घर देखें, तो पहले जिस तरीके का वर्णन आत्माराम जी महाराज साहब ने करा है कि कितनी कितनी जालियां इसमें होनी चाहिए, कितना सुंदर मनोहारी ये पुष्प घर होना चाहिए, ऐसे पुराने पुष्प घर भी मिलते हैं। तो ये जो पुष्प घर है, पुष्प का घर बनाना है और उसके अंदर भगवान को विराजमान करना है। और इसके अंदर एक लाइन तो इतनी सुंदर है पूजा में, जिसमें वो बोलते हैं कि 3 लोक का नाथ पुष्प घर के बीच में बैठा है और आनंद की प्राप्ति हमें हो रही है। जैसे पूरे सूरज की गर्मी से जलते हुए शरीर को छाया मिल गई हो, और वो छाया भी ऐसी वैसी नहीं, पुष्पों से बने हुए एक घर की छाया, कितनी सुगंधित वो छाया होगी और कितना सुंदर वो नाथ। पंच विघ्न भविष्य करी साधे शिवपुर साथ, मतलब जो 5 प्रकार के पुष्प हैं उससे जो भगवान की पूजा करता है, वो 5 प्रकार के जो विघ्न हैं उनको क्षय करके शिवपुर मतलब मोक्ष सुख को पाता है। हमने कुमारपा सम्राट के बारे में सुना ही है, उन्होंने ऐसा नियम लिया था कि मैं 6 ऋतुओं के फूल से अगर भगवान की पूजा ना करूं तब तक मेरा अन्न जल का त्याग। और ये नियम उन्होंने कब लिया था, आरती करते हुए लिया था। इसीलिए हम उनको याद भी करते हैं कि आरती उतारी राजा कुमार पाली। लेकिन हमारा भगवान की द्रव्य पूजा में हमारा इतना मन ही नहीं लगता, और हमारे मन में कभी ऐसे एग्जाम्पल आते ही नहीं है कि कभी वो दिन आए जब मैं भगवान की इस तरीके के द्रव्यों से पूजा करूं।
क्योंकि हम पुष्प पूजा की बात कर रहे हैं तो एक एग्जाम्पल और यहाँ पे शास्त्रों में आता है कि एक जो मेंढक था, नंद मनियार का जीव, पिछले जन्म में उसने एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनाई, भगवान से 12 व्रत लिए थे, और यहाँ पर वो उसको अपनी इतना अहंकार था और अपनी तारीफ सुनने की इतनी आदत थी कि वो मरा भी तो भी अपनी ही उस धर्मशाला के अंदर उसने जन्म लिया। अब जब लोग आते और उसकी तारीफ करते, अरे वाह इसने कितनी अच्छी धर्मशाला बना दी है, तो बड़ा खुश होता। एक बार उसके कान में खबर पड़ी कि भगवान महावीर आए हैं, तो उसको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसको लगा कि अरे यही तो वो भगवान है जिनके पास मैंने 12 व्रत लिए थे, और इन्हीं के कारण तो आज मैं, मतलब आज अगर आज भी मेरा कोई पुण्य है तो भी इन्हीं भगवान के कारण है। तो उसी समय उस मेंढक ने 12 व्रतों को ले लिया। मतलब हमें सोचना चाहिए कि एक हमें हम मनुष्य होने के बाद भी 12 व्रत लेने में कितना सोचते हैं, और मेंढक ने पिछले जन्म के संस्कारों को याद करके 12 व्रत लिए। उसने मुंह में एक पुष्प को दबाया और भगवान की समूह की तरफ चलने लगा, लेकिन रास्ते के अंदर ही किसी रथ के नीचे वो आया, वो मर गया। लेकिन उसके भाव इतने उत्तम थे, इतने शुद्ध थे, और भगवान उसके मन के अंदर इतने बस गए थे कि उसके को उच्च गोत्र कर्म उसने बांधा और वो आगे जाकर देव बना। फिर भगवान की समूह शरण में आके उसने भगवान की भक्ति भी की। तो ये पुष्प पूजा का महत्व है। आगे इन्होंने स्तवन के अंदर बताया है कैसे कैसे पूजा पुष्प हमें यूज करने चाहिए। मोगर लाल गुलाब मालती चंपक चंपक केतकी निरख हरसिया, अरहन जिनंदा प्रभु मोरे मन बसिया। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस किस तरीके के पुष्प हमें यूज करने चाहिए और कैसे पुष्प यूज नहीं करने चाहिए। अबर देव को आक धतूरा तुमरे पचरंग फूल बरसिया, कि भगवान आपको तो केवल और केवल हम सब जो सबसे उत्कृष्ट 5 वर्ण के फूल हैं वही चढ़ाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है, पंच वाण पीड़े नहीं मुझको जब प्रभु चरणे फूल फरसिया। अगर कोई अमूर्ति पूजक ऐसा बोले कि पुष्प पूजा से तो हिंसा होती है, तो उसका खंडन आत्माराम जी महाराज साहब ने करा है कि 5 बाण पीड़े नहीं मुझको, कि भगवान जब ये 5 वर्ण के फूल मैं आपको चढ़ाता हूँ तो 5 बाण, यहाँ पे शास्त्रों में इनका भी वर्णन है कि ये 5 बाण कौन से हैं, ये मेरे को परेशान कर ही नहीं सकते। और आगे शब्द क्या यूज करा, जब प्रभु चरण फूल फरसिया। आज अमूर्ति पूजक परंपरा में ये फरसना शब्द बहुत कॉमन है कि भगवान आप मेरे घर फरसो, आप मेरा हाथ फरसो। जब साधु साध्वी जी आते हैं तब वो लोग बोलते हैं कि आपने तो हमारा घर फरस दिया या आपने मेरा घर पवित्र कर दिया। तो यहाँ पे आत्माराम जी महाराज कह रहे हैं, जब प्रभु चरणे फूल फरसिया, कि भगवान के चरणों में गिरकर तो ये फूल पवित्र हो रहे हैं। जो लोग वो लोग मूर्ख हैं या उन लोगों की तो अभी जो उनकी थिंकिंग है वो बहुत ही नैरो माइंडेड लोग हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि पुष्प की हिंसा नहीं हो रही, पुष्प की हिंसा नहीं हो रही है, यहाँ पे तो पुष्प के आने वाले भव सुधर रहे हैं भगवान के चरणों में चढ़ के। सेकंड पूजा है पुष्पमाला पूजा। उसके अंदर इन्होंने बोला है, छठी पूजा जिन तणी गूथी कुसुम की माल, जिन कंठे थापी करे टालिए दुख जंजाल। जिस तरह से हम ये माला को गूंथते हैं, तो इस माला को गूंथ कर भगवान को चढ़ाने से जो जितने भी दुख हैं वो दुख दूर हो सकते हैं। सर्व मंगल की माला रोपे विघ्न सकल सब साथ जरे रे, आत्मा नंदी जग गुरु पूजी कुमति फंद सब दूर भगेरे। तो यहाँ पर जो ये माला है, इस माला को उन्होंने उदाहरण भी किसका दिया, सर्व मंगल की माला है, सब लोगों का। क्योंकि भगवान की पूजा को चैत्यवंदन भाष्य में एक जगह समंत भद्रा शब्द का प्रयोग करा गया है कि सबका कल्याण करने वाली ये पूजा है, केवल मेरा ही कल्याण करने वाली ये पूजा नहीं है। और आगे भी हम पढ़ेंगे 14 राजलोक में जितने जीव हैं, कुछ भगवान की पूजाएं ऐसी हैं जो सबके लिए ही कल्याणकारी श्रेयस्कर बनती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस पुष्प माला को, जो मैं भगवान के ऊपर आरोपित करने वाला हूँ, उसको उदाहरण दिया है कि ये तो सर्व मंगल की माला है। इसके बाद जो पुष्प पूजा में पूजा आती है वो है 11वीं पुष्प ग्रह पूजा। और जैसे कि मैंने बोला कि शोभित जिनवर बीच में जिम तारा में चंद, की भगवान पुष्प के बने हुए इस घर के बीच में ऐसा लग रहे हैं कि तारों के बीच में चांद चमक रहा हो। भभी चकोर मद मोद से निरखी लेह आनंद, कि जो भवी जीव है, जैसे चकोर चांद को देखकर वो कोयल आनंद लेती है, ऐसे ही भगवान को इस पुष्प ग्रह के बीच में सजा धजा देखकर जो भवी जीव है उनको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। इसके बाद है पुष्प वर्षण पूजा। अब पुष्प वर्षण पूजा को एक भगवान का अतिशय भी है, एक भगवान का ये प्रतिहार्य भी है, कुसुम वृष्टि। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, उसके बाद देवता भगवान के ऊपर कुसुम की वृष्टि करते हैं। ये सारे के सारे फूल सचित पुष्प होते हैं और ये इतने कुसुम की वृष्टि होती है कि भगवान के घुटने तक ढक जाते हैं। दूसरी बात, साधु साध्वी जी जब जब समूह शरण में चलते हैं तो वो भी इन सचित पुष्पों के ऊपर चल के ही चलते हैं। मतलब जो साधु साध्वी जी सचित को स्पर्श करने का उनका आजीवन नियम है, लेकिन क्योंकि समूह शरण में भगवान का उत्कृष्ट विनय या उत्कृष्ट द्रव्य पूजा ये देवी देवता कर रहे होते हैं, तब साधु साध्वी जी को भी इन पुष्पों के ऊपर वो चलते हैं। और शास्त्र तो ये कहते हैं जब वो इन पुष्पों के ऊपर चलते हैं तब उनको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये है भगवान की पुष्प वर्षण पूजा।
बादल करी वर्षा करे पंचवर्ण सुर फूल, हरे ताप सब जगत को जानो जानद घन अमूल। यहाँ पर क्लियरली आत्माराम जी ने बोला है हरे ताप सब जगत को। भगवान की पुष्प वर्षण पूजा, भगवान की कुसुम वृष्टि पूजा, इस पूजा से हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, 14 राजलोक में जितने जीव हैं, उनके पाप ताप और संताप का निवारण होता है। ऐसी है ये पुष्प वर्षण पूजा। तो ये 4 पूजाएं थी जिसमें पुष्प यूज होता है। इसके अलावा बीच में जो पूजा रह गई थी वो थी अंग रचना पूजा। तो ये जो यहाँ पर 2 पूजा है, एक है अंग रचना पूजा जिसमें पुष्पों से भगवान की अंग रचना करनी है, और एक दूसरी पूजा है वो है आभरण पूजा, जिसमें भगवान को अलग अलग तरीके के मणि माणिक इन सबसे बने हुए जो आभूषण है वो भगवान को चढ़ाने हैं। 5 वर्ण के फूल से पूजा सप्तमी मान, प्रभु अंगे अंगी अंगी रचे लहिए केवल ज्ञान, मुक्ति वधु की पत्रिका वर्णी श्री जन देव, सुधी सुधी तत्व समझे सही, मूड न जाने भेद। यहाँ पर आत्माराम जी हर्षद ने क्लियर बोला है कि जो जिसका मन भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होगा वही इन पूजाओं के महत्व को समझ सकता है। जो मूड है, जो मिथ्यात्व में दृष्टि राग में अंधा है, उसको ये पूजाएं समझ में आने वाली है ही नहीं। तो ये चीज हमें भी क्लियर दिमाग में रखनी चाहिए। इसके बाद है आभरण पूजा, जिसके अंदर भगवान को हम अलग अलग प्रकार के आभूषण से भगवान को सुंदर सजाते हैं। शोभित जिनवर मस्तके रयण मुकुट झलकंत, भाल तिलक अंगद भुजा कुंडल अति चमकंत, सुरपति जिन अंगे रचे रत्नाभरण विशाल, तिम श्रावक पूजा करे कटे कर्म जंजाल। एक जगह तो आत्माराम जी हरसम ने क्लियरली ये चीज लिखी है कि ये जो द्रव्य पूजा है ये श्रावक धर्म का सार है। अगर श्रावक धर्म का कोई चीज सार है तो वो है भगवान की द्रव्य पूजा और तीर्थ यात्रा, क्योंकि ये 2 ऐसी चीजें हैं जो साधु साध्वी जी नहीं कर सकते। और अगर कोई क्वेश्चन करे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि साधु साध्वी जी ने वो चीज अचीव कर ली है जो इन पूजाओं के द्वारा हमें प्राप्त करनी है। तो इसीलिए इस तरह से भगवान की पुष्पों से और पुष्पों के बिना उत्तम जो भी द्रव्य हैं, चांदी सोना, इन सबसे भगवान की अंगरचना करनी चाहिए। आजकल जो लोग भगवान के ऊपर कुछ भी अनाप शनाप लगा देते हैं, मोम से भगवान की अंगरचना करते हैं, मोम से तरह तरह की लेस भगवान के ऊपर चिपकाते हैं, वो चीज़ बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। इवन भगवान के कवच के ऊपर भी इस तरीके के गंदे द्रव्य की बनी हुई, गंदे कपड़े की बनी हुई लेस, गंदा कपड़ा, जो गंदे का मतलब सिर्फ गंदे से नहीं है, मतलब जो अच्छी क्वालिटी का ना हो, ऐसा वस्त्र भी भगवान को नहीं ही चढ़ाना होता। 8वीं है चूर्ण पूजा। चूर्ण पूजा से भी भगवान को सुगंधित करना है, और इसकी राग भी बहुत प्यारी है, करम कलंक धयोरी मोरा नाथ जिन जज के। और इसमें भी इन्होंने क्लियर बोला है अष्ट करम दल उभट चूरी तत्व रमण को लहियोरी। मतलब जो भगवान की ये चूर्ण पूजा है, जब मैं ये चूर्ण मिलाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं तो अपने 8 के 8 जो कर्म है उनको उनका चूर्ण कर रहा हूँ, उनको खत्म कर रहा हूँ। 9वीं है ध्वज पूजा। ये ध्वज पूजा कई सारे लोगों की फेवरेट है, क्योंकि इस पूजा के अंदर जिस तरह से उन्होंने वर्णन करा है कि इंद्राणी भगवान की ध्वज पूजा कैसे करती है, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि भगवान के समोशरण में इंद्र ध्वजा होती है, और आत्माराम जी महाराज ने उसका वर्णन करा है। आई सुंदर नार कर कर श्रृंगार, की जो इंद्राणी है वो बहुत सुंदर सच के आई है, 16 श्रृंगार करी है। ठाणी चैत्य द्वार मन मोदकार, प्रभु गुण विधार अग सव शय कीनो, कि मतलब वो चैत्य द्वार जो मंदिर का द्वार है उसमें सजी धज के खड़ी है, और मन के अंदर इतनी खुश है, मन के अंदर भगवान के गुणों को बार बार याद कर रही है। और इस याद करने के प्रोसेस में अघ सब क्षय कीनो, कि जितने भी उसके पाप हैं सारे के सारे पापों का वो एक तरीके से क्षय कर रही है। और ये सुंदर नारी कौन है? उस समय जो भगवान की ये ध्वज पूजा करता है वो इंद्राणी के स्वरूप में, उसको यही सोचना होता है कि जिस तरह से इंद्राणी ने भगवान की पूजा करी थी उसी तरह से मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। और इसकी जो लाइन है वो है जो जन उतंग अति सहस चंग। जो जन मतलब कि भगवान की ध्वजा कितने योजन लंबी होती है, अति सहस चंग गई गगन लंग भवि हरक संग, की भगवान की जो ध्वजा है, अब जो मंदिर की शोभा है वो है मंदिर का शिखर, और शिखर की शोभा है ध्वज। तो भगवान की ध्वजा देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे भगवान की का गुण गाने वाली ये ध्वजा कैसी है, मैं भी देखूं। और जब वो ऊपर उठ के देखते हैं तो वो इंद्र ध्वजा की हाइट इतनी लंबी होती है कि वो लोगों को ध्वजा दिखती ही नहीं है, उनको लगता है कि ये ध्वजा तो गगन के अंदर मिल गई। क्योंकि आज भी अगर हम देखें कि कोई बिल्डिंग बहुत लंबी है और अगर हम अपनी आंखों से पूरा ऊपर उठकर भी उसको देखने की कोशिश करें तो हमें लगता है कि यार ये तो कितनी ऊपर है, इसका टॉप पॉइंट तो हमें दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पर एक कल्पना आत्माराम जी महाराज ने करी है, वो बोल रहे हैं गई गगन लंग भवि हरक संग, कि मतलब लोगों को लग रहा है कि ये जो ध्वजा है ये तो मानो आकाश में मिल गई, और अब मेरे भगवान की आगवानी का प्रतीक, क्योंकि भगवान की विजय का प्रतीक, भगवान के शौर्य का प्रतीक ये ध्वजा थी, मानो पूरा का पूरा आकाश, पूरा का पूरा गगन ही मेरे भगवान के इस शौर्य का प्रतीक बन गया है। तो यहाँ पे इसी उतंग पद छिनक में लीनो, कि पूरे जग का सबसे ऊंचा वाला पद है
वो एक क्षण में इस पूजा के प्रभाव से हमें मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम ये पूजा को, इस ध्वजा को मस्तक पे लेकर भगवान की प्रदक्षिणा देंगे और भगवान के गुणों को बार-बार सोचेंगे, भगवान कैसे हैं, तो जो सबसे उत्कृष्ट पद है, जो सिद्ध गति है, उसका सुख भी हमें मिल सकता है। और ये जो पूजा है, ये सबसे ज़्यादा प्यारी पूजा है और सबसे ज़्यादा, मतलब अगर बोले एक अपेक्षा से सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल ये पूजा है। इसके बाद है अष्टमंगल पूजा। अष्टमंगल पूजा एक ऐसी पूजा है जो हम डेली कर सकते हैं और हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि सबसे सिंपल पूजा है। और विधि जो है, विधि यहाँ पर क्लियरली लिखी है, अति संलक्षण तंदुले लेखी मंगल आठ, जिनवर अंगे पूजता आनंद मंगल ठाठ। तो यहाँ पर एक अष्टमंगल वो होता है जो भगवान के सामने धातु का रखा होता है, उससे भी ये पूजा की जा सकती है। लेकिन कायदे से हमें अपने हाथों से चावल से अष्टमंगल की गवली बनानी चाहिए और वो पूरा का पूरा पाठ ये ढाल को बोल के और जो बाद में श्लोक है, श्लोक बोल के भगवान के सामने अर्पित करना चाहिए। यहाँ पर इसका महत्व बताते हुए आत्माराम जी महाराज ने लिखा है, मंगल पूजा सुरतरुगंध। एक तो इस पूजा का नाम ही है मंगल पूजा। मंगल, मन प्लस गल, जो पाप को गलाए उसको हम मंगल बोलते हैं। मंगल दो तरीके के होते हैं, एक होता है द्रव्य मंगल, एक होता है भाव मंगल। जैसे दिवाली के दिन हम बोलते हैं कि भाव दीपक तो चला गया, भगवान भाव दीपक थे, भगवान हमारी आत्माओं को प्रकाशित करने वाले थे। अब भाव दीपक चला गया, इसीलिए मैं ये द्रव्य दीपक जला रहा हूँ उस भाव दीपक को याद करने के लिए। तो भगवान भाव मंगल है, हम सबकी आत्माओं का, 14 राजलोक में जितने भी जीव हैं उन सबकी आत्मा का भला करने वाले भगवान हैं, उन सबके पापों को दूर करने वाले भगवान हैं। लेकिन जो ये अष्टमंगल है, ये अष्टमंगल द्रव्य मंगल है। जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों परंपरा में इन 8 मंगलों को बहुत ही मांगलिक द्रव्य माना है, इसीलिए हम अपने घर के बाहर भी इन अष्टमंगलों को लगाते हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं, सिद्धि 8 आनंद प्रपंचे, 8 कर्म को काटे फंद। भगवान के सामने ये द्रव्य मंगल अर्पण करने से अष्ट सिद्धियां प्रकट हो सकती हैं। 8 कर्मों का फंद जो अष्ट कर्म है वो दूर हो सकते हैं। आठों मद भय छिनक में दूरे, पूरे अड़गुण गए सब दंड। मतलब 8 तरीके के मद होते हैं, किसी को रूप पे मद होता है, किसी को विद्या पे, किसी को अपने पैसे पे, किसी को अपने पुत्र पुत्री पे मद होता है। ये मद इन अष्ट मंगलों का आरोपण करने से, भगवान को ये अष्ट मंगल चढ़ाने से दूर हो सकते हैं। जो जन 8 मंगल सो पूजे, तस घर कमला केली कलंद। कमला का मतलब है यहाँ पे लक्ष्मी। लक्ष्मी कमल पे बैठती है, इसीलिए वो कमला है। और जैसे कि पहले भी मैंने एक शास्त्र पाठ दिया था और उस शास्त्र पाठ में था, चरण कमल कमला वसे सखी, कि भगवान के तो चरण के अंदर लक्ष्मी का वास है। और क्यों है? तो कवि ने कल्पना करी है कि लक्ष्मी इतनी चंचला है, वो जगह 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 जाती रहती थी और वो एक दिन इतना थक गई, इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, उसने सोचा कि अगर दुनिया में कोई सबसे स्थिर चीज है तो मैं उस स्थिर चीज में जाके बस जाऊंगी। तो उसने पूरी दुनिया में देखा और विमलनाथ भगवान के चरणों से ज्यादा जो स्थिर चीज है उसको मिली नहीं, इसीलिए वो भगवान के चरणों में जाके स्थिर हो गई। चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब तो ऐसा भी बोलते थे कि जिसको बहुत ज्यादा दारिद्र हो, वो अगर स्वर्ण वर्ग से भगवान की पूजा करे और खासकर चंद्र प्रभु भगवान की पूजा करे तो उसका ये दारिद्र दूर हो सकता है। तो यहाँ पर उसके जो भगवान की इन अष्ट द्रव्य मंगल से पूजा करता है, उसके घर में लक्ष्मी कमला केली करंद, लक्ष्मी सहज आती है। 8 प्रवचन सुधारस प्रगटे, अष्ट प्रवचन माता मतलब 5 समिति और 3 गुप्ती, जो साधु साध्वी जी की माता के समान है। जैसे एक माँ अपने बच्चों पर आने वाली सारी की सारी जो असुविधा है, जो भी प्रॉब्लम है, अपने ऊपर ले लेती है, उसी तरह से ये अष्ट प्रवचन माता का जो भी साधु साध्वी जी या श्रावक श्राविका संग करते हैं, ये अष्ट प्रवचन माता उनकी रक्षा करती है। और साधु साध्वी जी का तो पूरा जीवन इन अष्ट प्रवचन माता के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो भगवान की अष्टमंगल पूजा करने से ये 8 प्रवचन माता प्रकट हो सकती हैं। सूरी संपदा अति ही लहन, जो आचार्य भगवंत की 8 संपदा होती है, वचन संपदा, वाचन संपदा, मति संपदा, प्रयोगमति संपदा, इस तरीके की ये संपदा प्रकट हो सकती है। यहाँ पर एक चीज और आती है कि आचार्य भगवंत के पास 8 तरीके की विद्याएं होती है। रोगापहारणी विद्या, विश्व विमोचनी विद्या, जिसको हमने पहले डिस्कस किया था दिवाली के समय में, जो भक्तांबर के अलग अलग स्तोत्र के अलग अलग गाथा में निहित है। वो 8 विद्याएं भी इस अष्टमंगल पूजा के प्रभाव से प्रकट हो सकती है। आत्म अड़गुण चिदघन राशि, आत्मा के जो 8 गुण हैं, जो इससे पहले के कर्म वाले सेशन में हमने जाने, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अगुरु लघु, तो ये 8 गुण की जो राशि है, ये जो खजाना है, ये भी इस पूजा के प्रभाव से प्रकट हो सकता है। इसके बाद है धूप पूजा। धूप पूजा की राग और धूप पूजा आप सबने सुना होगा, मेरे जिनंद की धूप से पूजा, कुमति कुगंधी सब दूर हरी रे। यहाँ पर मैं बस 2 पॉइंट में धूप पूजा को समराइज करूंगा। पहला तो यही है, जब हम धूप पूजा करते हैं तो हमें भावना भानी होती है, हमें धूप घटा अनुसरिये रे ओ मन वाहला मोहन जी। जिस तरीके से ये धूप की घटा ऊपर की तरफ जाती है, मेरी आत्मा भी ऊपर की तरफ जाए, इस भावना से धूप पूजा हमें करनी होती है।
चवर पूजा भी इसी भावना से करनी होती है कि भगवान आपकी भक्ति में झूमता हुआ ये चमर जैसे नीचे से ऊपर जाता है, मैं भी आपकी भक्ति के द्वारा नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं। दूसरा, यहाँ पर धूप पूजा का एक और रहस्य इन्होंने खोला है, जो इन्होंने बोला है, परम परम ब्रह्म तुम नाम जपेरी ऊर्ध गति सूचक भविकेरी की, मतलब एक तो मेरे को ऊपर जाना है, ये रहस्य है। दूसरा है कि ऐसा लगता है कि भगवान, ये जो धूप की घटा निकल रही है, ये जो धूप प्रकट हो रही है, जल रही है, और इससे जो धुआं निकल रहा है, ये आपका नाम का रटन कर रहा है। ये कभी कभी ने इमेजिनेशन करी है, और इसी इमेजिनेशन को पूजा करते टाइम हमें करना होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोला है, आत्म मंगल आनंदकारी तुम चरण शरण अवधारी जिम पूजन हरि तेम अगारी, कि भगवान की ऐसी धूप पूजा हमें करनी चाहिए। इसके बाद है गीत पूजा। गीत पूजा को लेकर भी आजकल बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। जो गीत पूजा है, इसके अंदर इन्होंने क्लियर लिखा है, ग्राम भले आलापी ने गावे जन गीत भावे सुधी भावना जाचे परम पुनीत। भगवान का जो गीत है पंचाशक के अंदर, हरिभद्र सूरी जी कहते हैं, फल अनंत पंचाशके भाके श्री जगदीश की इस पूजा का फल अनंत है, आप इवन कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतना फल देने वाली ये गीत पूजा है। लेकिन आज हम भगवान के सामने किस तरीके के गीत गा रहे हैं। हम भगवान के सामने हमेशा मधुर गीत गाने चाहिए। आजकल तो हम बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक और बॉलीवुड से इंस्पायर होके कुछ भी गाना भगवान के सामने गाने लगे हैं। हो सके तो 150 साल 100 साल प्राचीन स्तवन गाना चाहिए, जो पूर्वाचार्य गीतार्थों ने रचा हो ऐसा स्तवन गाना चाहिए, और जो परंपरा को मान्य हो वही स्तवन गाना चाहिए। और गलती से भी कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, या फिर सांसों का क्या ठिकाना, ये सारे बकवास जो गीत हैं, ये अपने घर तक ही हमें सीमित रखने चाहिए। इसके बाद आती है भगवान की नृत्य पूजा। आज तो नाटक पूजा के नाम पे भगवान के सामने नागिन डांस करने लगे हैं। पता नहीं, उनको आगे जाके हो सकता है नाग नागिन बनना हो, रेंज में जाना हो, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हो, वो उनकी हेडेक है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि देव कुमर कुमरी मिली नाचे 61 8 रचे संगीत सुहावना 32 विध का नाट, की जो 32 प्रकार का उत्कृष्ट नाट्य शास्त्र में बताया है, भरत मुनि आदि आदि जो नाट्य अलग अलग नाट्य शास्त्र हैं उसमें बताया है, वही नाटक भगवान के सामने प्रस्तुत करना होता है। नाटक पूजा 16वीं सजी 16 श्रृंगार नाचे प्रभु के आगले भव नाटक सवतार। ये तो हमने सबने ही सुना है कि भगवान के सामने नृत्य करने से हमें किसी और के सामने नृत्य करने की जरूरत नहीं पड़ती, और एक भगवान का जो भक्त है उसको भगवान के अलावा किसी और के सामने नृत्य करने की जरूरत है ही नहीं। जैसा एक समय मीरा ने अकबर को बोला था, जब अकबर मीरा को ढूंढते ढूंढते बीरबल और तानसेन के साथ में जंगलों में आए, और मीरा तो अपनी भक्ति के अंदर लीन रहती थी कृष्ण जी की, तो यहाँ पर अकबर ने बोला कि आप एक बार गाओ ना, मैं आपका भजन सुनने आया हूँ। मीराबाई ने मना करा कि नहीं, मैं आपके सामने नहीं गाऊंगी। तब तानसेन ने बोला कि ये तो पूरे भारत के बादशाह हैं, आप तो इनके सामने गाओ। तो मीरा ने बोला कि ये होगा कहीं का ही बादशाह, मेरे बादशाह तो केवल और केवल वही है जिनकी मैं भक्ति करती हूँ, तो मेरे को इनके सामने गाने की जरूरत नहीं है। और मेरी जो भक्ति है वो तो मैं उनके सामने ऑलरेडी प्रस्तुत कर चुकी हूँ, हर क्षण हर पल मैं अपने आराध्य की भक्ति के अंदर लीन रहती ही हूँ, तो मेरे को किसी और के सामने नाचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भगवान की उत्कृष्ट नाट्य पूजा हमें करनी चाहिए। किस तरह से करनी चाहिए इन्होंने बताया भी है, तान मान गान जान किट नट धुनीधारी, मतलब अलग अलग किस तरीके के बीट्स होने चाहिए, और कितना स्लो ये डांस होता है। आजकल तो हमने हर चीज को फास्ट एंड फास्ट कर दिया। कोशिश यही करनी चाहिए कि भगवान के सामने मधुर ध्वनि वाले जो मधुर नाट्य हैं, जो स्लो हैं, ऐसे नाट्य प्रस्तुत करने चाहिए। क्योंकि जो फास्ट सॉन्ग भी होते हैं, या जो फास्ट गाने भजन के नाम पे आजकल हम गाने लगे हैं, उन गानों से वो भाव वृद्धि नहीं हो सकती जो भावों की वृद्धि मधुर और स्लो वॉइस वाले गानों से हो सकती है। फिर लास्ट में है भगवान की वाद्य पूजा। वाद्य पूजा में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से पंच शब्द बाजे करी पूजे श्री अरिहंत मन वांछित फल पामी ने लइये लाभ अनंत, कि भगवान के सामने जो ये अलग अलग तरीके के शब्द हैं, इन शब्दों से भगवान के गुणगान को गाने से अनंत लाभ मिल सकता है। और ये जो पूजा है, ये पूजा हम सबने सुनी होगी, भविनंदो जिनंद जस वर्णी रे। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब 17 प्रकारी पूजा का लास्ट पार्ट आता है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि वाद्य पूजा के अंदर जिसके हाथ या तो ताली, अगर उसके हाथ अगर वो ओल्ड एज का हो तो उसके हाथ ताली में झूम रहे होंगे, या फिर वो खुद खड़ा होके वहां पे नृत्य कर रहा होगा। इतनी सुंदर ये भविनंदो जिनंद जस वर्णी रे जो राग है। एक बात मैं और बताऊंगा, पहले के टाइम पे जो पूजा मंडल होते थे, जेंट्स और लेडीज ही ये पूजाएं गाया करते थे। और अगर आज से हम 50 साल पहले का भी देखें, तो ऐसे ऐसे श्रावक श्राविका थे जो एक एक पूजा को आधा आधा घंटे में गाते थे, इतने मधुर तरीके से गाते थे। आज तो हमने सब कुछ कमर्शियलाइज कर दिया, और इस कारण से हम भगवान की उतनी भक्ति कर नहीं पा रहे। लेकिन अगर कभी भी समय मिले तो यूट्यूब के ऊपर भी ये जो 17 प्रकारी पूजा है इसके ऑडियो हैं,
और पुराने जो क्लासिकल ट्यून हैं उसके अंदर गाए हुए हैं, अलग 2-3 अलग-अलग सिंगरों के द्वारा गाए हुए हैं, हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। एक बार हम इन ऑडियोज़ को सुनें, पूजा इतनी सिंपल है कि हम कुछ शब्दों को छोड़ के, जैसे आज जो भी टफ शब्द थे वो हमने लेने की कोशिश करी, लेकिन हमें ये पूजा समझ में आ जाएगी। पूरी पूजा का ढाल समझ में ना भी आया, तो अभी हमें इसका जो मेन पार्ट है, जो मेन हेतु है, वो तो क्लियरली समझ में आएगा और हम समय-समय पे भगवान की सर्वोपचारी पूजा करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि भगवान की जो ये पूजा है, भगवान की सालगिरह के दिन ही हो मंदिर की। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी भी ये पूजा करी जा सकती है और इवन ऐसा पूरे के पूरे श्रावक-श्राविका, साधु-साध्वी जी के ऊपर कुछ भी भार ना रहे, तो इतनी मंगलकारी ये पूजा है कि वो जो विघ्न आने वाला था, जिसका सूचक वो छींक थी, उसको दूर करने की पावर ये पूजा रखती है। इवन आज से कुछ साल पहले तक खरतर गच्छ के अंदर एक दोष होता था, मर्जरी दोष। मतलब अगर प्रतिक्रमण के समय में कोई बिल्ली आ गई, क्योंकि काली बिल्ली को अशुभ माना जाता है, तो उस समय भी श्रावकों को यही प्रायश्चित दिया जाता था कि अगर अगर आपने ये देखा, तो अब आप सबको मिलकर ये 17 प्रकार की पूजा भगवान की करनी है, क्योंकि ये जो संघ है, इस संघ के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेरी इंडिविजुअल प्रॉब्लम मेरी है, पर जो ये संघ है, ये भगवान के द्वारा स्थापित है। अगर इसका कुछ भी हानि होगी, तो कई सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कितने सारे लोगों के मन के अंदर जो सद्गुण है, वो प्रगट बंद हो जाएंगे। तो ऐसा सोचकर और इन सारी की सारी पूजाओं का रहस्य जानकर हमें जितना हो सके इन पूजाओं में आगे बढ़ना चाहिए। आत्माराम जी महाराज साहब ने नकपत पूजा भी बनाई है, बीस्थानक पूजा भी बनाई है, अष्ट प्रकारी पूजा भी बनाई है। आज तो हम अष्ट प्रकारी पूजा केवल और केवल पंडित वीर विजय जी महाराज साहब वाली करते हैं। वो बहुत शॉर्ट है, बहुत क्रिस्प है और बहुत ही मीनिंगफुल है। लेकिन कभी अगर समय मिले, तो अलग-अलग महात्माओं ने जो अलग-अलग पूजा बनाई, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इन पूजाओं को भी एक बार करें, क्योंकि उससे हमें विशेष भावों की वृद्धि होगी। जैसे अगर भगवान महावीर स्वामी का कोई कल्याणक है, तो हम रूप विजय जी के द्वारा बनाई हुई पंच कल्याणक ढाल कर सकते हैं। या फिर अगर पार्श्वनाथ भगवान का कल्याणक है, तो बुद्धि सागर सूरी जी महाराज साहब ने जो संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की पंच कल्याणक पूजा बनाई है, हम उसको भी कर सकते हैं। और इवन ये जो संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की पंच कल्याणक पूजा है, इसका तो ये तो बहुत फेमस है मंगल पूजा के नाम से। अगर किसी को कुछ भी नया घर वगैरह लेना हो, तो प्राय आज के टाइम पर भी लोग यही पूजा कराना प्रेफर करते हैं। और 17 प्रकारी पूजा की और कुछ कुछ पूजाएं तो ऐसी हैं जो आज बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही है, जैसे 12 व्रत पूजा। पहले के टाइम पे कच्छ में अगर किसी के घर के अंदर कुछ भी किसी की डेथ भी होती थी, तो आज तो हम अंतराय कर्म की पूजा पढ़ाते हैं, पहले 12 व्रत की पूजा ही पढ़ाई जाती थी। तो हमें कोशिश करना चाहिए, जिन महापुरुषों ने इतना इतना उपकार करके अपना इतना समय देकर इन पूजाओं की रचना करी है, तो हम साल में 1 बार 2 बार अलग अलग पूजाएं पढ़ें, उन पर स्वाध्याय करें और मंदिर में जाकर प्रैक्टिकली इन पूजाओं को वहां पर भगवान के सामने भगवान की भक्ति के अंदर ये पूजाओं को पढ़ाएं। किसी को कुछ